नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी पर अपन चर्चा करने वाले हैं। हाँ भाई, कुछ बच्चों के सवाल थे कि सर पढ़ाई नहीं होती, खासकर उन बच्चों के जिनकी क्या है तैयारी करते हुए 4-5 साल हो चुकी है। कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्या है उनका जो ध्यान है वो भटक जाता है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। उसका कारण क्या है? कारण की अपन बात करें तो उसका क्या कारण रहेगा? मानसिक प्रेशर। अब मानसिक प्रेशर की बात करें तो किस प्रकार का होता है? जैसे एक तो सामाजिक होता है, एक कुछ क्या है जैसे पैसे वैसे की तंगी आ जाती है कि भाई मेरे को 4-5 साल हो गए तैयारी वारी करते हुए, सिलेक्शन हुआ नहीं। दूसरा यह रहता है जैसे कहीं कोई मिला तो पूछ लेता तू कर क्या रहा है, जॉब लग गई क्या यार, तेरे को तो इतनी साल हो गई अब क्या करेगा तू। तो वो क्या है, एक दबाव आ जाता है। तो देखो ऐसी चीज़ें हैं, उनसे निपटने के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो क्या है इन बातों पे ध्यान नहीं देते, वो प्रेशर लेते ही नहीं। उसको सिर्फ उनका ध्यान रहता है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, कोई कुछ भी बोले मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा। तो उनके तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं। वो तो क्या इन सभी बातों को साइड में रख देते हैं और उनका सिर्फ ध्यान रहता है पढ़ाई, क्या है अपनी स्टडी करते हैं और वो एग्ज़ाम निकाल भी लेते हैं। लेकिन बात आती है उन बच्चों की जिनके क्या है थोड़ा मानसिक दबाव आ जाता है। मानसिक दबाव मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से आता है, या तो पैसे की थोड़ी बहुत हो जाती है या फिर कोई सामाजिक दबाव होता है। तो इस प्रकार के क्या है प्रेशर आ जाते हैं और फिर आपको भी क्या है कहीं ना कहीं डर लगता है कि मेरा एक खुद का प्रेशर भी आ जाता है उन पर कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा आगे, मेरा क्या रहेगा, पता नहीं आगे वैकेंसी कब आएंगी, मैं क्या कर पाऊंगा। इस प्रकार के क्या है विचार आते हैं। इससे क्या है आपकी पढ़ाई निरंतर जारी नहीं रहती। तो इससे निपटने के लिए मैं बता दूं आपको किस प्रकार से आपको निपटना है। तो इसके लिए मैं बता दूं आप काम करो जिस काम में आपकी रुचि है, जिस काम में क्या है आपकी रुचि है उस काम को क्या है थोड़ा थोड़ा समय दो। जैसे आपकी पढ़ाने में रुचि है या जैसे आपको यूट्यूब करने में या कुछ भी करने में जो आपकी रुचि है उसमें सिर्फ 1 या 2 घंटे दो आप। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है लेकिन शुरुआत करनी है 1 या 2 घंटे से। अगर आपकी जिस चीज़ में रुचि है उसमें अगर आपने 1-2 घंटे दे दिए तो उससे क्या थोड़ी बहुत तो क्या हो जाएगी आपके इनकम हो जाएगी। दूसरी बात, जो काम कर रहे हो उसमें क्या आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। अनुभव बढ़ेगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इस एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ, इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे क्या करूँगा। तो वो आपके लिए एक ऑप्शन हो जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे मैं ये काम कर लूँगा। तो इससे क्या आपका तनाव कम हो जाएगा। दूसरी बात, सामाजिक तनाव है वो भी आपका कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। वो किस प्रकार से कम होगा? जो आपसे पूछते हैं कि भैया इतना टाइम हो गया तेरे को, इतने इतने साल से तू लग रहा है तेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं, तू अब क्या करेगा यार, अब तो कमाने लग जा भाई, ऐसे बोलते हैं। तो उनको भी क्या है कहीं न कहीं निपटने का क्या है इसमें चांस मिलेगा। तो अगर आपसे पूछेगा, उनको पता लग गया कि आप ये काम कर रहे हो साथ साथ में, तो वो आपसे कहीं पूछेंगे भी नहीं कि अब तू क्या कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो वो दबाव भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप अगर ध्यान में रख के स्टडी करोगे, ढंग से पढ़ोगे तो आपका क्या है सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे से। तो ये जो चीज़ें हैं जो प्रेशर में नहीं आते उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जो प्रेशर में आ जाते हैं तो वो 1-2 दिन पढ़ते हैं, फिर कोई कोई आ जाती है या कोई बोल देता, फिर या खुद के मन में विचार आते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगा, इस प्रकार के विचार आते हैं। ये खासकर उन बच्चों के आते हैं जिनको 4-5 साल हो गई तैयारी करते हुए, अभी उनका सिलेक्शन हुआ नहीं, और अभी क्या वो सिलेक्शन की क्या दो रेस में उनकी तैयारी हो चुकी है। आगे अगर 1 साल और भी वो ढंग से तैयारी करेंगे तो उनका सिलेक्शन हो भी जाएगा, लेकिन उनका वो डर है, उस डर की वजह से वो क्या है अपनी पढ़ाई को निरंतर नहीं रख सकते। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जिस किसी भी चीज़ में जो आपको क्या है करने की इच्छा है, हर किसी की इच्छा होती है मैं टीचर बनूँ, मैं ये करूँ या मैं वो करूँ। तो उस जिस काम में भी आपकी इच्छा है उस काम को सिर्फ 1 या 2 घंटे दो, ज़्यादा टाइम देना नहीं है। उसके अलावा क्या है वो काम करोगे तो आपका क्या माइंड भी सही रहेगा, फ्रेश रहेगा, और मानसिक दबाव है वो भी कम हो जाएगा, और सामाजिक दबाव है वो भी क्या है कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये बातों को ध्यान में मत रखा करो और अपनी पढ़ाई को क्या रखो, जारी रखो। अभी क्या वैकेंसी काफ़ी आएंगी,
तो चलो अपन बात कर लें। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो इनका बिना कॉपी पेन के क्या आंसर दे देंगे, लेकिन ये क्या बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इससे क्या है जो क्वेश्चन आएंगे उनको क्या है रिलेट कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। नल ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। यदि टंकी का 1/4 भाग भरना है तो नल को कितना समय लगेगा। बात समझ में आ गई? एक नल है, वो एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। अगर उस टंकी का अपने को 1/4 भाग भरना है तो उस नल को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा। बात समझ में आ गई? जैसे ये क्या हो गई, आपकी टंकी हो गई। फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ये मैं बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूँ, जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें आपकी क्या दिक्कत नहीं आएगी। ये एक टंकी है, अगर इसको फुल भरे तो इसमें कितना समय लगता है, 12 मिनट लगती है। अगला बोल रहा है इसका 1/4 भाग बढ़ना है। क्या बढ़ना है? 1/4 भाग बढ़ना। 1/4 भाग कितना हो जाएगा, जैसे ये हो गया इसका 1/4 भाग बढ़ना है, तो इसमें कितना समय लगेगा। तो इसको सीधा करने का तरीका अपन की बात करें तो सीधा तरीका तो ये होगा कि जो समय दे रखा है, जितना भाग बढ़ना है उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। समय दे रखी है 12 मिनट, अब गुणा करेंगे जितना भाग बढ़ना है, कितना 1/4 भाग बढ़ना है, तो अपन 1/4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 4 का भाग 12 में 3 बार गया। तो आपका ये आ गया समय। कितना समय लगेगा, 3 मिनट। ये तो हो गया सीधा तरीका। बात समझ में आ गई? तो टंकी का 1/4 भाग बढ़ने में कितनी मिनट लगी, 3 मिनट लगी। बात समझ में आ गई? सीधा करने का तरीका दोबारा देखो, जितना समय दे रखा है उस समय को गुणा करो। टंकी को कितनी बढ़नी है, 1/4, तो समय को अपन गुणा करेंगे 1/4 से। जितना समय दे रखा है उसको गुणा करो जितना भाग बढ़ना है, तो इससे क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1/2 भाग बढ़ना हो इसको, या आधा भाग बढ़ना हो, अपन बात करें नीचे, जैसे 1/2 भाग बढ़ना हो, आपको कितना बढ़ना हो, 1/2 भाग बढ़ना हो, या क्वेश्चन में आ जाए आधा भाग बढ़ना हो। 1/2 भाग का क्या मतलब हुआ, आधा हो गया ना। तो आप सभी को पता है एक टंकी को 12 मिनट में अपन भर सकते हैं, तो उस आधी टंकी को कितने समय में भरेंगे, 6 मिनट में। ये तो आप सभी को पता, समय भी क्या हो जाएगा, आधा। लेकिन करने के तरीके की बात करें अपन, तो अपना समय क्या है, 12 मिनट है। इसको गुणा करेंगे किससे, जितना भाग बढ़ना है। कितना भाग बढ़ना है, 1/2 भाग, तो गुणा करेंगे 1/2 से। 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 12 में कितनी बार गया, 6 बार। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 6 मिनट। ये बातें आ गई आपकी अच्छी समझ में। कितना भी भाग बढ़ना हो, जैसे अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं 1/3 भाग बढ़ना हो, कितना भाग, चलो ये तो रहना दो, इधर कर लेते हैं। जैसे आपको बढ़ना हो 1/3 भाग, 1/3 भाग बढ़ना हो तो कितना समय लगेगा, समय कितना लगा, जितना समय दे रखा है उसको गुणा करेंगे किससे, 1/3 से। तो समय आपको कितना दे रखा है, 12 मिनट। इसको गुणा करेंगे 1/3 से। 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 12 में कितने बार गया, 4 बार। तो आपका समय आ जाएगा 4 मिनट। तो कहने का तरीका यही है मेरा कि जितना भी भाग बढ़ना हो तो उस समय में उसका भाग दे दो। जैसे 12 मिनट में वो पूरी टंकी भरती है, बढ़ना है 1/4 भाग, तो 12 मिनट में आप भाग गुणा कर दो 12 मिनट को 1/4 से, तो आप क्या जाएगा 3 मिनट। जैसे आधा भाग बढ़ना हो तो 12 को गुणा करो 1/2 से, तो आप क्या जाएगी 6 मिनट। 1/3 भाग बढ़ना हो तो 12 जो समय दे रखा है 12 मिनट को गुणा करोगे 1/3 से, तो आपका समय आ जाएगा 4 मिनट। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो इस प्रकार से देखो, ये बेसिक बातें हैं। अगर अपन बेसिक की बात करें किस प्रकार से होता है, ये तो मैंने क्या आपको सीधा बता दिया करने का तरीका। लेकिन बेसिक की बात करें, जैसे ये टंकी है, ये क्या है, टंकी है। बात समझ में आ गई? इसमें कितना लीटर पानी भरना है आपको, जैसे 12 मिनट में 12 लीटर पानी भरता है। 12 मिनट में जैसे 12 लीटर पानी भरता है। बात समझ में आ गई? अब ये बोल रहा है कि इसका 1/4 भाग भरना हो, तो 12 लीटर का अपन भरेंगे, जैसे 1/4 भाग, 1/4 भाग भरेंगे किसका, 12 लीटर का। तो 12 लीटर का आप निकालो, 1/4 भाग निकालो, तो कितना पानी आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो आपको भरना है 3 लीटर पानी। कितना लीटर पानी भरना है, 3 लीटर। अब ये तो आपको पता चल गया कि इस टंकी में कितना पानी भरना, आपको 3 लीटर पानी भरना है। बात समझ में आ गई? 1/4 भाग कितना होता है, 3 लीटर होता है। अब देखो इस टंकी में अपन ने क्या किया, 12 लीटर पानी भरा। कितने लीटर पानी भरा,
12 लीटर। अब 1 मिनट में कितना भरेंगे, 12 मिनट में अपने 12 लीटर पानी भरा, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे अपन, 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरेंगे। अब अपने वो भरना कितना है, 3 लीटर। तो क्या करेंगे, 3 लीटर को कितना समय लगेगा, 3 मिनट। अगर 1 लीटर में 1 मिनट लगी तो 3 लीटर में कितना समय लगेगा, 3 मिनट लगेगी। बात समझ में आ गई भाई। 12 लीटर की टंकी है और इसको भरने में 12 मिनट लग रही है आपको, समय कितना लग रहा है, 12 मिनट। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगी, 1 लीटर भरेगी। आपको कितने लीटर पानी भरना है, 3 लीटर। तो गुणा कर दो, 1 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 मिनट। तो ये क्या आपका आ गया आंसर, ये आंसर अपना है क्या यहाँ पे आया था। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई बेसिक बातें और ये हो गया आपका सीधा करने का तरीका। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो इस प्रकार से अगर आप समझोगे तो आगे जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसको क्या थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन को क्या घुमा भी दिया जाएगा, तो आपकी दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और नल बी उसको 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ भरे तो टंकी के 1/2 भाग भरने में कितना समय लगेगा। बात समझ में आ गई। नल ए है वो एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी है उसी टंकी को क्या है 15 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों नल एक साथ चले और टंकी का 1/2 भाग भरना हो तो उसको 1/2 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, बताओ देखिए कितना समय लगेगा। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इधर नल ए हो गया, नल ए है और ये क्या है, नल बी है। नल ए कितने घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में। नल ए 10 घंटे में भर सकता है और नल बी की बात करें ये 15 घंटे में भर सकता है। ये क्या है, 15 घंटे में भर सकता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मानेंगे कुल कितना जल भरना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ गया, इसका 30 आ गया। 30 के अंदर 15 का भाग भी जाता है और 10 का भाग भी जाता है। तो आपको कुल जल कितना भरना है, 30 लीटर पानी भरना। टंकी के अंदर कुल कितना पानी भरना है, 30 लीटर पानी भरना है। अब बात करेंगे अपन 1 घंटे। 1 घंटे में कितना कितना पानी भरेंगे, तो देखो 30 के अंदर अपन भाग देंगे 10 का, तो आपका क्या आ जाएगा 3। तो ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। अगर टोटल पानी 30 लीटर भरना है तो नल ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन बात करें नल बी, तो 30 के अंदर मैंने 15 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा 2। तो नल बी है ये क्या करेगा, 2 लीटर पानी भरेगा 1 घंटे में। बात समझ में आ गई। नल बी है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा और नल ए है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। बात समझ में आ गई। अब आपको पानी कितना भरना, सबसे पहले तो ये देखना है पानी आपको कुल पानी कितना भरना है, 30 लीटर। 30 लीटर की तो ये क्या है, कुल टंकी है 30 लीटर। अगर पूरी भरे तो कितना आता है, 30 लीटर पानी आता है। लेकिन इसका कितना भाग भरना है आपको, 1/2 भाग भरना है। इसका मतलब क्या हुआ, आधा भाग भरना। तो इसको अपन गुणा करेंगे 1/2 से, तो आपको पानी कितने लीटर भरना है, 15 लीटर पानी भरना है। बात समझ में आ गई। तो आधा पानी भरना है। टोटल टंकी कितने लीटर की, 30 लीटर की, और आपको भरना कितना है, केवल 15 लीटर पानी भरना है। बात समझ में आ गई। ए व बी नल दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, ए भरता है 3 लीटर और बी कितना भरता है 2 लीटर। तो दोनों मिलकर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 लीटर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या करेंगे, 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेंगे। टोटल कितना पानी भरना है आपको, टोटल पानी भरना आपको 15 लीटर और 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 5। तो 15 में अपन भाग देंगे 5 का, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 घंटे। आंसर क्या आ गया, 3 घंटे। तो आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा, आपको 3 घंटे लगेंगे। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझने की कोशिश करो किस प्रकार से किया है।
क्वेश्चन दिया है नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों मिलकर उस टंकी को भरें और टंकी का 1/2 भाग भरना हो तो इनको कितना समय लगेगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो नल ए है उसको कितना समय लगता है 10 घंटे, नल बी को लगता है 15 घंटे। कुल कितना पानी भरना है इसके लिए अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 10 का 15 का एलसीएम लिए कितना है 30, तो 30 लीटर अपने को पानी भरना है। अब निकाल लेंगे अपने 1 घंटे का पानी की, नल ए है वो 1 घंटे में कितना पानी निकालता है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, 30 के अंदर भाग देंगे 10 का, तो यहाँ पे क्या है 3, तो नल ए है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। इसी प्रकार बात करें नल बी है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा। 30 के अंदर मैंने भाग दिया किसका 15 का, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 लीटर पानी। अगर दोनों मिलकर 1 घंटे में पानी भरेंगे तो कितना पानी भरेंगे, 5 लीटर पानी भरेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो टंकी का कितना भाग भरना है आपको, 1/2 भाग। तो टंकी आपकी 30 लीटर की है, 1/2 भाग भरेंगे तो कितने लीटर पानी भरना होगा आपको, 15 लीटर पानी भरना होगा। कितने लीटर पानी भरना होगा, 15 लीटर पानी भरना होगा। 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 5 लीटर, तो अपन 15 में भाग दे देंगे किसका 5 का, तो आपका आ जाएगा 3 घंटे आंसर। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन इसी टाइप का करेंगे, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या दिया है, नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी का 1/3 भाग भरना हो तो दोनों नलों को एक साथ भरने में कितना समय लगेगा। कोई टंकी दे रखी है आपको, उसको नल ए है वो 20 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। अगर टंकी का 1/3 भाग आपको भरना हो और अगर दोनों नल एक साथ चला दिए जाए, नल ए व बी दोनों एक साथ चले, तो उस 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। चलो अपन बात कर लेते हैं। हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिया, तो आप लोग इसको करने की कोशिश करो। किस प्रकार से करोगे, जिस टाइप से अपने पिछला क्वेश्चन किया उसी टाइप से एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। इधर आ जाएगा नल ए और ये क्या आ गया नल बी आ गया। इसको कितना समय लगेगा 20 घंटे और इसको 15 घंटे। अब देखो कुल कितना पानी भरना है, इसके लिए अपन क्या ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या जाएगा 60। 60 के अंदर देखो 15 का भाग भी जाता है और 20 का भाग भी जाता है। इस प्रकार से नहीं समझ में आया तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है 20 है। 20 के अंदर 15 का भाग नहीं जाता तो 20 को गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आया आपने 40। 40 में 15 का भाग नहीं जाता तो 20 को गुणा कर दो फिर 3 से, 20 के कितने आ गए 60 आ गए। 60 में किसका 15 का भाग भी जाता है ना, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 1 घंटे का अपन क्या निकाल लेंगे, पानी निकाल देंगे, कितना पानी भरते हैं 1 घंटे का। तो देखो 20 का भाग देंगे अपन 60 के अंदर, तो क्या आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा। 20 या 60, तो ये कितने लीटर पानी भरता है 3 लीटर पानी भरता है। अब बात करें अपन बी का, तो बी है, बी का देखो 60 के अंदर 15 का भाग देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 15 चौको कितने होते हैं 60, तो ये कितने लीटर पानी भरेगा 4 लीटर पानी भरेगा। अब दोनों मिलके 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरेंगे 7 लीटर। नल ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, नल बी भरता है 4 लीटर पानी। दोनों अगर एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरते हैं। आपको पानी कितना भरना है, कुल टोटल कितने लीटर पानी भरना है 60, लेकिन 60 लीटर नहीं भरना है, आपको टंकी का 1/3 भाग भरना है। तो अपन 60 का क्या है 1/3 भाग निकालेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 60 को गुणा किया 1/3 से, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 6 में कितने बार जाएगा 2 और 1 0 आ गया। तो आपको पानी भरना है 20 लीटर, 20 लीटर पानी भरना है। अब देखो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहे हैं 7 लीटर, तो 20 लीटर में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे 20 के अंदर भाग देंगे किसका 7 का, तो 7 में कितने हो गए 14 हो गए। 6 क्या बचा देखो, ऊपर बच गए 6, नीचे आ जाएगा 7, तो 2 सही 6/7 घंटे का समय लगेगा। या फिर लगभग में आए तो क्या है लगभग 3 घंटे, 3 घंटे में बच सकता है। बात समझ में आ गई।
तो दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। दोबारा देखो क्या दिया है, नल ए है वो किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। अगर टंकी का 1/3 भाग भरना हो और दोनों नल एक साथ चले ए व बी, तो उस टंकी का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो नल ए का समय कितना है, 20 घंटे है टंकी को भरने का, और नल बी का टंकी भरने का कितना समय है, 15 घंटे। तो देखो 15 घंटे लगेंगे तो ये ज़्यादा पानी डालेगा ना, और इसमें लग रहे हैं टंकी को भरने में 20 घंटे, तो ये क्या है, कम पानी डालता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे आ गया 4 लीटर पानी 1 घंटे में, इसका है 1 घंटे का 3 लीटर पानी। ये किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए अपन इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है, अपने पास 60 है, तो अपन ने मान लिया कुल 60 लीटर की वो है टंकी। तो देखो 20 घंटे में वो 60 लीटर पानी डालता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी डालेगा, 3 लीटर पानी डालेगा। इसी प्रकार बी की बात करें, वो 15 घंटे में 60 लीटर पानी डालता है, तो 1 घंटे में कितने लीटर डालेगा, 4 लीटर। अगर दोनों मिलकर डालेंगे तो इन दोनों का ऐड कर देंगे तो कितने आ गया, 7 लीटर पानी आ गया। दोनों मिलकर कितने लीटर पानी डालेंगे, 7 लीटर पानी डालेंगे। बात समझ में आ गई। अब आपको कितना भाग बढ़ना है, 1/3 भाग। कुल पानी कितना, टंकी कितने लीटर की, 60 की, और इसको बढ़ना है 1/3 भाग, तो 60 को गुणा करेंगे 1/3 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 लीटर पानी बढ़ना है। 1 घंटे में पानी भरते हैं 7 लीटर, टोटल पानी भरना है 20, तो 20 के अंदर अपना 7 का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 सही 6/7 घंटे में पानी भर देंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो इसको करो नोट डाउन। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।